आज से नया टॉपिक पढ़ना हमें क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न। रेलवे का एग्ज़ाम है 23-24 फरवरी दे दी उन्होंने डेट, और 15 दिसंबर शायद जो जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे वो अपने फॉर्म देख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। 15 दिसंबर से सुधरने लगेंगे। जिसने नहीं भरा वो अगली बार देखे। संविदा के ठीक है, अभी हो तो जाए पुराने पेपर। रेलवे का ये है कि भरा था और बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, तो अगर आप एक बार चेक कर लो, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो 15 दिसंबर से शायद चालू होगी, तो अपना फॉर्म आप सुधार सकते हो। उसमें फ़ोटो साइन में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो सुधर जाएगी। ठीक है, चलो नया टॉपिक पढ़ रहा है भिन्न। LCM SCF हमने कल ख़त्म कर दिया था। ठीक है, भिन्न क्या होती है? भिन्न बटे के रूप में होती है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे भिन्न में, है ना। अगर फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बताइए इकाई भिन्न का मान, इकाई भिन्न का मान होगा, बिल्कुल बेस से पढ़ना है, शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में कुछ भी नया नहीं टकराएगा, जैसा वादा किया था वैसा निभाएंगे। इकाई भिन्न का मान होगा एक के बराबर। और कोई? ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तुक्का सही है। इकाई भिन्न का मान होगा 1 के बराबर। ठीक है, और उचित भिन्न का, उचित भिन्न का प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा, गलत है, 1 से छोटा होगा उचित भिन्न का मान। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, और 1 से बड़ा होगा अनुचित भिन्न का। पढ़ेंगे आज। बस बताना चाह रहे थे कि बच्चे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत सरल चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन आया फ्रैक्शन से और एक ही नहीं बना और वही आ गया, तो फिर क्या मतलब आपके फ्रैक्शन पढ़ने का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन से सारे पढ़ने हैं ताकि हमसे सारे बने। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन देखो, भिन्न क्या होती है? P/Q के रूप में हो, है ना, P/Q के रूप में होंगे। ठीक है, नॉर्मल अपन बोल सकते हैं इसको कि अंश बटे हर, है ना, अंश बटे हर के फॉर्म में क्या होगी? भिन्न होगी। भिन्न दो प्रकार से होगी। पहली होगी आपकी क्या? साधारण भिन्न, और दूसरी क्या होगी? दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न जो साधारण हो P/Q के रूप में होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी, और दशमलव भिन्न जो किस में होगी? दशमलव के रूप में होगी। ठीक है, साधारण भिन्न में भी दो प्रकार की होगी। एक होगी आपकी उचित भिन्न और एक होगी आपकी अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न देखिए भिन्न अंश और हर के फॉर्म में होगी। अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी में हमें आंसर देना होता है और यही क्या होती है? उचित भिन्न होती है। और अगर अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है तो ये कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। और इसी से आपकी निकल के आ जाती है कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न, है ना। मिश्र भिन्न मतलब इसी का आप भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा 1/2, 1 सही 1/2। अनुचित भिन्न से निकल के आती है क्या? मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। और उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, और अनुचित भिन्न वह होती है जिसमें अंश बड़ा हो और हर
छोटा हो। अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न निकल के आती है। ठीक है, बात करें दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होगी, है ना। इसे हम बांट सकते हैं एक शांत दशमलव में और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे 2.35 है ना, यहाँ पर बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई। दशमलव के बाद बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो वो कौन सा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। और यदि ये दशमलव के बाद क्या हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, अंक चलता जाए, तो वो कौन सा हो गया, अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, अशांत दशमलव को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती दशमलव जिसमें एक ही आवर्ती बार बार होती रहे। ठीक है, दशमलव के बाद आवर्ती क्या हो रही है, एक ही प्रकार से बार बार हो रही है। अनावर्ती दशमलव दशमलव के बाद में आवर्ती क्या होने बराबर नहीं हो रही है, तो वो कौन सा हो गया, अनावर्ती हो गया। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को। इसमें अगर और थोड़ा सा अगर पढ़े एक चीज़ और, तो एक होता है मिश्रित आवर्ती और एक क्या होता है, साधारण आवर्ती। ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो देखो, मतलब नॉर्मल आवर्ती क्या हो जाती है, जैसे 2.3434 ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गई क्या, अपनी आवर्ती हो गई। ठीक है, और साधारण आवर्ती हो गई। मिश्रित क्या होती है, जैसे आपको लिखा 2.5656565। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है, दशमलव के बाद किसकी आवर्ती बार बार हो रही है, 6565 की, और 5 की नहीं हो रही है। तो ये कौन सी कहलाएगी, मिश्रित आवर्ती। ठीक है, समझ पाए बात को। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन अंश बटे हर के रूप में होगी। भिन्न दो प्रकार से, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न होगी। साधारण भिन्न दो प्रकार से, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। यहीं से आपकी कौन सी निकलेगी, मिश्रित भिन्न निकलेगी या लंगड़ा भिन्न बोल देते हैं। 2 एकम 2 1/2, इसी को हमने क्या बनाया, मिश्र फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, एक सही 1/2 जो मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, फिर दशमलव भिन्न, एक होगी शांत दशमलव और एक होगा क्या, अशांत दशमलव। शांत दशमलव जहाँ दशमलव के बाद बात खत्म हो जाए, अंक शांत हो जाए, ये शांत दशमलव। और जहाँ आवर्ती होती रहे वो कौन से दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार से होंगे, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती जब एक ही अंक की आवर्ती क्या हो, बार बार होती रहे। अनावर्ती जब अंकों की पुनरावृत्ति अलग अलग तरीके से हो, तो अनावर्ती। इसके आगे बात करें अगर अनावर्ती में, तो एक होगी साधारण और एक होगी क्या, मिश्रित। साधारण में दशमलव के बाद सीधे आवर्ती हो रही है अंकों की, ठीक है, बार बार। और मिश्रित में क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद 1-2 अंक यदि छूट जा रहे हैं, उसके बाद आवर्ती सेम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी। ठीक है, कर पाओगे। ये नीचे वाली मिश्रित में आएगी, कौन सी, ये वाली, हाँ। आवर्ती अनावर्ती तक ध्यान रखो वैसे तो। ठीक है, चले, बहुत लिख दिया आज। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं।
बताइए इसका भिन्न रूप। भिन्न रूप 2/3 और कोई 3/2 और अच्छा ठीक है, शुद्ध गलत है ये। देखो क्या होता भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन। जैसे कहें कि लिखा है 3/5, क्या लिखा हुआ है 3/5, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पूरी कितनी है 5 है और उसमें से 3 भाग क्या कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। मतलब 3 भाग किसी निश्चित चीज़ को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। मतलब टोटल कितने थे 5 और उसमें से कितने भाग दे दिए हैं या निर्देशित करते हैं 3, तो क्या बोल दिया हमने 3/5। जैसे अगर अपन के बीच में अगर 20 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और 20 में से 5 पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या लिखोगे 5/20, क्योंकि 20 में से क्या हो रहा है 5 पढ़ रहे हैं। और अगर मैं इससे ये बोल दूं आपसे कि इसे 15/20 भी तो लिख सकते हो। 5 पढ़ रहे हैं अर्थात 15 क्या हो रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं। 20 में से 15 नहीं पढ़ रहे, तो ये बात भी सत्य हो गई और ये बात भी सत्य हो गई। यही होता है जीवन में कि दोनों पक्ष सही होते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होता कि मैं गलत हूँ या तुम गलत हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ अगर हम खंड की बात करें तो कितने खंड हैं टोटल, 5 खंड है। इसमें से भरे हुए कितने हैं, 2 हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 2/5 बोल सकते हैं। अथवा हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि 3 खंड क्या है, खाली है, और 5 में से, तो 3/5 भी कह सकते हैं। अब ये चीज़ आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी कि वो लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन में ये दोनों होंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर हो तो फिर ऐसे भरे वाला लगाना, क्योंकि अपन नेगेटिव चीज़ नहीं लेते। फिर ऐसा सोच लो तो भरे वाला 2/5 लगा दोगे, ये नेगेटिव बात हो जाएगी कि 3 खाली हैं। आधा गिलास भरा है ये पॉजिटिव बात है, और आधा गिलास खाली है ये नेगेटिव बात है। ठीक है, तो अगर हमें आंसर देना होगा तो हम किस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। चलो, कुछ 8-10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे जो हमेशा से हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बड़ा छोटा आरोही अवरोही क्रम, है ना। तो बात करेंगे सबसे पहली टाइप की। ठीक है, जैसे लिखा है आपके पास है ना, आपसे बोला जाए कि आरोही क्रम में बताइए या अवरोही। देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, है ना, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। और अवरोही क्या होता है, अवरोध हो गया, है ना, ऐसे याद कर लेना, अवरोध हो गया तो क्या हो गया, सबसे बड़ा से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम घटते क्रम में। हाँ, आरोही में बता दो, अवरोही में बता दो। आरोही में 6/7, 4/7, 2/7, 3/7। ठीक है, आप लोगों ने किया वो सही बात है, सही किया और सही आंसर भी दिया होगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हर क्या हो, बराबर हो, सब में हर बराबर हो, तो आपको ये 0 बढ़ाने की गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को और फंसा नहीं देना है। अगर आपके हर समान है तो सीधे सीधे अंश को देख लो, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी,
बड़ी होगी। बात को समझ पा रहे हो? सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1/7। उससे बड़ा 2/7। उससे बड़ा 4/7 और उससे बड़ा 6/7। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो बढ़ा के, भाग दे के, डेसिमल में निकाल के ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन इतना सरल नहीं आने वाला है ना कि तुम्हें 2/7 और 4/7 लिखा मिले। समझ पाए बात को? तो अपनी बुद्धि का यूज करना है, जो सब पढ़ा हुआ है वो सब लगाना है। युद्ध कौशल होता है ना कि अपन सब कुछ सीखते हैं, है ना। राजा महाराजा अपने युवाओं को, युवराजों को सब कुछ सिखाते थे, लेकिन परीक्षण तो युद्ध में ही होगा ना कि तुमने क्या क्या सीखा, तुम सबका यूज कर पाओ। अब सामने वाला चला रहा है बंदूक की गोली और तुम तलवार लेके पहुंच जाओ कि लो, तो काट दोगे गोली को? ना काट पाओगे। बुद्धि का यूज करें। सबको भगवान ने बराबर दिए, बस अपन उपयोग अलग अलग करते हैं। चलो दूसरी बात हो जाएगी, क्या हो? अंश समान हो। अंश समान हो, बता दो। हाँ, अच्छा देखो, जब हर समान थे तो अंश जिसका क्या था? छोटा था वो छोटी, और जिसका बड़ा था वो बड़ी, है ना। अब जिसका अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी 2/4। ठीक है। बात को समझ पाए कि अगर हर बराबर है ना, तो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। और यदि अंश बराबर हैं तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है। ये एक देसी तरीका होता है। देसी तरीका मतलब कि अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, है ना, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप सब कुछ भूल चुके हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चक्रव्यूह में पहुंच ही चुके हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कर लोगे? पहिया उठा लोगे, है ना। अभिमन्यु के जैसे यहाँ हमारा पहिया क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0। अंश में क्या कर लेना? 0 को क्या कर लेना? बढ़ा लेना। ठीक है। देसी तरीका, जब आप सब कुछ भूल जाओ, आपको कुछ भी याद ना आए, तो क्या करना? अंश में 0 को बढ़ा लेना और सीधे सीधे क्या कर लेना? भाग दे देना। जो छोटा मान आएगा वो भिन्न छोटी होगी, जो बड़ा मान आएगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे ये तो पूरा कट गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 7 8 56, बच गए कितने? 4। 7 पन्ना 35, दशमलव के 1 अंक तक ही निकाल लो अगर काम चल जाए तो। समझ पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है। कौन सी है सबसे छोटी? 4। उससे बड़ी
4 मतलब 2/5, उससे बड़ी 3/7, 4.2 जिसका मान आया, उससे बड़ी 4/5 और उससे बड़ी 6/7। ठीक है, समझ पाए? ये उस समय की बात है जब आपको कुछ भी याद ना आए। ठीक है, चलो एक करके दिखाओगे? छोटे से बड़ा ही बता दो। ये 2/3 सबसे बड़ी है, फिर सबसे छोटी है। फिर 7/8। क्या कर लिया था? पहिया उठा लिया था, है ना। चलो, अगर जैसे और किसी तरीके से अगर काम बन पाए और आप थोड़ा एडवांस सोच पा रहे हो, क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि कुछ इसमें हो सकता है, तो क्या देख सकते हैं हम? ऐसी कंडीशन में हम देख लो, अंश और हर के अंतर को देख लो। अगर जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं उनके सभी के अंतर क्या हो? बराबर हो, तो तुम्हें पहिया नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 6 में 1 का। 7 और 8 में भी 1 का, और 6 और 7 में भी 1 का है। तो हम सीधे सीधे बता देंगे, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे छोटा हम देख पा रहे हैं 2 है, तो 2/3 सबसे छोटी भिन्न हो गई। फिर 5/6 दूसरी हो गई, और 6/7 तीसरी, और 7/8 चौथी हो गई। अगर अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो, तो हम सीधे सीधे छोटा अंश छोटी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न। कर पाओगे? ये तर्कस के आपके तीर हैं, याद रहेगा कब चलाना है तो चला पाओगे, नहीं तो रखे रखे वापस आ जाएंगे, है ना। और वो 0 तो लिए ही रहते हो, फिर नंबर भी ऐसे आ जाते हैं। फिर देखो, चलो एक करके बता दो। बता दो। 6/4, 9/7, 13/11 और 19/17। बताइए, सबसे छोटी भिन्न, उससे बड़ी भिन्न, उससे बड़ी भिन्न। 7/9 है कहाँ? यही हो गई।
अच्छा, अंतर दो दो का आ रहा है, अंतर दो दो का आ रहा है। अंश छोटा तो भिन्न छोटी छोटी और अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है ना। चलो, गलत है ये। इनको समझने वाली बात ये है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सारी की सारी उचित भिन्न थी, मतलब अंश क्या था, छोटा था, और हर क्या था, बड़ा था। वो सारी की सारी क्या थी, उचित भिन्न थी, अंतर समान था। हमने अपनी क्या लगा दी, सीधे ट्रिक लगा दी कि अंश छोटा तो भिन्न छोटी। लेकिन यहाँ कंडीशन बदल चुकी है, यहाँ पर ये सारी क्या है, उचित भिन्न नहीं है, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। अंश इसमें क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो वो जो काम उचित भिन्न में करते थे उसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो। देखो, अंश उचित भिन्न में क्या होता था कि अंश छोटा तो भिन्न छोटी और अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। इसमें क्या कर दो, उल्टा कर दो। अगर अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सेम इसका उल्टा कर दोगे तो अपने तर्कस में से जो तीर निकाल रहे हो तो ध्यान रखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई इसमें, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, 19/17। उसके बाद और उसके बाद जो आपने सोचा था उसके विपरीत हुआ। अच्छा, ठीक है, तो बस चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर उचित भिन्न होगी तो अंश छोटा भिन्न छोटी, और अगर अनुचित भिन्न होगी तो अंश बड़ा भिन्न छोटी। ठीक है, उसी को उल्टा कर लोगे। कर पाओगे? चलो, आगे चलें। ठीक है, 103 सही, 111/117, 147 सही, 259/356, 95 सही, 101/156 और 39 सही, 207/202। है ना। क्या करोगे आप, पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे, और उसके बाद 0 बढ़ा लोगे, और उसके बाद भाग दे के देखोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर ये 5 सही 4/5 होता, ठीक है, तो आप कोशिश कर लेते 25 और 4, 25 4 29/5, और भाग लगा के देख लेते 5 बार पूरा पूरा जा रहा, फिर 8। ठीक है, ऐसे सबके देख लेते, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं ऐसा करना पॉसिबल तो है,
नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन समय नहीं हमारे पास ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएं तो सीधी सीधी सी बात करनी है, जिसके पूर्णांक देखने हैं बस। जिसका पूर्णांक छोटा वह भिन्न छोटी, जिसका पूर्णांक बड़ा वह भिन्न बड़ी। ठीक है, केवल पूर्णांकों को देखना है। छोटे पूर्णांक मतलब छोटी भिन्न, जिसके पूर्णांक बड़े हैं वह बड़ी भिन्न। और देखा है बच्चों को ऐसे करते हुए कि इसमें गुणा कर रहे, फिर इसमें जोड़ रहे, फिर 117 से भाग लगा रहे, बच्चे करते हैं। ठीक है, कर पाओगे। अब कुछ भी लिख दें, वो तो 1003 बटे लिख दें 117 बटे 119, और लिख दें यहाँ पे 999 सही 115 बटे 119। बड़ी भिन्न कौन सी है? ये वाली है। जिसका पूर्णांक बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका पूर्णांक छोटा वो भिन्न छोटी। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज़ जो बचती है, लास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो बचती है कि जब हम देखते हैं कि अंतर समान ना हो, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, छोटी भिन्न बताइए, या फिर अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहली चीज़ तो देखो, हम ये देख पा रहे हैं कि ना तो इनके ऐसा हो रहा है कि अंश सबके समान हो तो हम अपनी वो वाली ट्रिक लगा दें, ना ही ऐसा कुछ है कि हर बराबर हो तो वो भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अंतर समान हो, समान है 27 और 29 में कितने का है? 2 का, और 17 और 21 में 4 का, तो अंतर भी समान नहीं है। ठीक है, अब उचित भिन्न तो है, ये उचित भिन्न तो है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, हाँ वो लिखा है ऐसा, इस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी अंतर, इसका मतलब यही है कि अंतर समान नहीं है। ठीक है, क्या करोगे फिर? 0 बढ़ा के कर लोगे। बताओ, 0 बढ़ा के कर लोगे? नहीं आया। ठीक है, देखो एक तो देसी तरीका वही है कि आप 0 बढ़ा के कर लो। ठीक है, एक तरीका यही है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप 0 बढ़ा के कर लो, या सीधे सीधे भाग लगा के देख लो, दशमलव के बाद अंकों को काउंट कर लो। एक चीज़ मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एक अस्त्र दिए दे रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो चला देना, नहीं पड़े तो 0 बढ़ा के अपना चक्का उठा के कर लेना। ठीक है, देखो क्या करना होता है, इनका अंतर देख लो। इसमें अंतर कितने का है? 2 का है, इसमें 4 का, इसमें 6 का, और इसमें 8 का। ठीक है ना, अब हमने अंतर देख लिया, तो इनके जो अंतर है ना 2, 4, 6 और 8, इनका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। क्या होगा इनका एलसीएम? बताओ। 24 होगा, 6 चौको 24, 4 छिंग 24, 8 या 24। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया आपका? 24 हो गया। ठीक है, अब इस एलसीएम का गुणा कर दो और इनके अंतर का क्या कर दो? भाग कर दो। कैसे? जो 27 लिखा हुआ है, इसके अंतर कितना है? 2 का है, तो इसका भाग कर दो और इसमें एलसीएम का क्या कर दो? गुणा कर लो। बात को समझना, जो इसका अंतर दिया हो उसको भाग में लिख दो और जो एलसीएम आए उसको गुणे में लिख दो।
दूसरे वाले में अंतर कितना है, 4 का है और एलसीएम कितना है, 24 है। तीसरे वाले में क्या है, अंतर कितना है, 6 का है और एलसीएम 24 है। यहाँ क्या है अंतर, 8 है और एलसीएम कितना है, 24 है। अब देखो आपको गुणे भाग में आसानी होगी, 2 बारम, 4 छिंग, 6 चौके 24 और 8 तिया 24। ठीक है, अब आप इनका सीधा गुणा करके देख लो, जो भिन्न छोटी होगी, मतलब जिसका मान छोटा आएगा वो छोटी भिन्न होगी और जिसका मान बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न होगी। कर पा रहे हो गुणा के करके दें? देखो ये तो दिख ही रहा, 17 का 6 बार पढ़ना कितने होते, कितने होते, 17 छिंग, बताओ, होते हैं। ठीक है, फिर 27 का 10 बार पढ़ लो, 270 हो गए और 2 उसमें 54 और जोड़ दो कर लोगे, टाइम लगेगा। सही है क्या? यहाँ पे 12 सत्ते 84 की 4 हाथ में आई 8 और 12 दूनी 24 और 8 बस, तो फिर 324। जिसका मान छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी, और जिनका मान बड़ा हो जाएगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो सबसे छोटा मान किसका है, ठीक है, 57/65 का किसका है सबसे छोटा मान, 102। 17/21 का, उससे बड़ा 57/65, उससे बड़ा 37/43 और उससे बड़ा 27/29। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एलसीएम लेके गुणा भाग करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसे भाग करते 0 बढ़ाकर तो हो सकता था कि हमें दिक्कत होती। ठीक है, पक्का? चलो, अगर मैं यही चीज़ आपसे बोल दूं कि ये तो उचित भिन्न थी, प्रॉपर फ्रैक्शन था, अगर ये कैसी अनुचित भिन्न होती तो इसी का उल्टा कर देते, जिसका मान बड़ा आता वो भिन्न क्या हो जाती, छोटी हो जाती, और जिसका मान छोटा आता वो भिन्न क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। करना हो तो कर लो, इसी में से करो। मान बढ़ा तो अब भिन्न छोटी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अंतर कितना हो गया इसमें? इसमें 2 का हो गया, इसमें 4 का, इसमें 6 का और इसमें 8 का। तो एलसीएम कितना आ गया? 24। 73/2 गुणे 24, 85/4 गुणे 24, 17 बटे कहाँ गया 7 वो हो गए, एक जे हो गया, 8 ही नहीं हुआ। 50 7 57 7 और 49 1। एलसीएम आ गया 24, अंतर का भाग देना है, एलसीएम का गुणा करना है। यहाँ अंतर 2 है, 2 का भाग दिया 24 का गुणा, अंतर 4 है, 4 का भाग दिया 24 का गुणा, अंतर 6 है, 6 का भाग दिया 24 का गुणा, अंतर 8 है, 8 का भाग दिया और 24 का गुणा। 2 12, 4 6, 6 चौके और 8 3 24। आ गया? कितना आया इसका? 887। ठीक है। ये 510। ठीक है। ये 17 चौके 68, ये 71। ठीक है। अब देख लो, जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अनुचित भिन्न थी। तो सबसे छोटी कौन से आ रहा मान? 68, मतलब 17/11 क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। ठीक है। उससे छोटी कौन सी हुई? हाँ, 57/49। उससे छोटी 50/85/81 और उससे छोटी। बात को समझ पाए? खेला कौन सी चीज़ों में हो रहा है? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देख लेना है? जितनी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, अंश अगर समान हो, अगर हर समान हो, उसके बाद क्या हो? अंतर अगर समान हो तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उसके बाद अंतर अगर समान नहीं हो तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उसके बाद पूर्णांक वाली मिश्रित जो भिन्न होती हैं, तो पूर्णांक जिनके बड़े तो वो संख्या बड़ी और पूर्णांक जिनके छोटे वो संख्या छोटी। ठीक है। हमेशा से क्वेश्चन बने ही हैं आरोही और अवरोही क्रम पर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बना ही देते हैं। ना भी बना पाए तो फिर पता है क्या कर देते? वो कुछ भी लिख देते, कहते बड़ा बताओ इसमें कौन सा है। कौन सी बड़ी है? हाँ, बता दो बस कौन सी बड़ी है। आरोही अवरोही ना भी पूछ पाए वो तो ऐसे पूछ लेते हैं। 8/11 क्या है? बड़ी है। कर लो, पूरा तो कर लिया हम लोगों ने। कौन सी बड़ी है? 7/9 बड़ी है और 8/11 क्या है? छोटी है। ठीक है। देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी दो भिन्नों में से बतानी हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या कर लो? सीधे इसको तिर्यक गुणा कर लो। ठीक है। कौन सा गुणा कर लो? तिर्यक गुणा कर लो। 11 सत्ते 77 और 9 8 72। जो बड़ा है मान वो बड़ी भिन्न, जो छोटा है वो छोटी भिन्न। बड़ा मान आया 77, मतलब 7/9 क्या हो गई आपकी? बड़ी हो गई। और छोटा मान कौन सा आया? कर पाओगे? पक्का?
कौन सी बड़ी है? बताओ। ये वाली क्या कर लिया? 12 में 144, 15 नम्मा 135। कौन सी बड़ी आई? ये वाली बड़ी आई। ठीक है ना। उचित भिन्न है और हमने कहा था कि अंतर अगर बराबर हो तो क्या कर लोगे? अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो ऐसे भी दिख रहा था, है ना। यूज करना है अपन को हर चीज़ का। कर पाओगे? पक्का? जो याद आ गया तो कर लिया, अब कुछ नहीं तो फिर ढाल तो है ही। बताओ। अंतर ही गिनने में प्रॉब्लम है पहली चीज़ तो। नहीं है? 19 है, 18 है ना। ऐसे भी देख लो, 18 पंचे 19 दूनी 38। तो सीधा दिख रहा है कि ये वाली क्या है? बड़ी है और ये वाली क्या है? छोटी है। ठीक है। कल हम सीखेंगे इसी के आगे से जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, डेसिमल के भी सीखेंगे, बार वाले क्वेश्चन भी देखेंगे और लंगड़ा भिन्न भी देखेंगे। इसके बाद मतलब कल फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे हम कब कर लेंगे? कल कर लेंगे। ठीक है। बाकी बातें करेंगे कल। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक बाथ, चेंज ड्रेस।